everyone, today we are celebrating the work anniversary of Mr. Ansh Kumar, who successfully completed 1 year at Hike Education. As a business development manager, his focus, his enthusiasm and drive made a noticeable impact. Let's take a moment to hear about his journey so far. So here we welcome him. Hi Ansh. हेलो। So Ansh, how does it feel to complete first year at Hike Education? पहले तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मैंने हाइक एजुकेशन ज्वाइन किया था आज से 1 साल पहले। मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था क्योंकि एडटेक इंडस्ट्री में मेरी ये पहली कंपनी थी, बट जैसे जैसे समय बीता उसके हिसाब से मैंने प्रोसेस समझा और काफ़ी इस मूवमेंट को मैंने इन्जॉय भी किया, नई चीज़ें सीखी भी, तो मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल था ये मोमेंट। What was your first day like, if you remember? जो मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने हाइक एजुकेशन ज्वाइन किया था, तो बेसिकली मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सनालिटी से मैंने काफ़ी मेरा बातचीत हुआ, तो सारी पर्सनालिटी अलग थी। और क्योंकि एडटेक इंडस्ट्री में मैंने पहले बताया था कि मेरी फर्स्ट कंपनी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डर भी था कि मैं कैसे करूँगा, आगे क्या करूँगा, प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा था। बट जो बेस्ट पार्ट था मेरे लिए वो हाइक एजुकेशन ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट डे हमें एक्टिविटी कराई गई थी जहाँ पे हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जाने थे, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट था। How have you grown personally and professionally in the past year? बेसिकली अगर मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ का बात करूँ तो मैंने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखी क्योंकि ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमें समय के हिसाब से और अपने कस्टमर के हिसाब से हर चीज़ में एडजस्ट होना होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैंने सीखा वो काफ़ी काम रहना, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन जो माइंडसेट होता है वो लेके चलना, और ऐसा था कि चीज़ों को सॉल्व करना, ना कि उस चीज़ में स्टक हो जाना। तो वो मेरे प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ दोनों में काफ़ी हेल्प किया कि मैं काफ़ी काम रहता हूँ चीज़ों को लेके, और काफ़ी एक अच्छी थिंकिंग रहती है, एक फ्रेश माइंडसेट रहता है। What's one thing this role has helped you so far? Basically I learn from hike education, or you can say from this role, that is team coordination first of all। एक लीडरशिप क्वालिटी आई है, एक डिसिप्लिन आया है, साथ में टाइम मैनेजमेंट आया है काफ़ी, क्योंकि जो हमारा रोल है, जो हमारा KRA है, उसमें काफ़ी टाइम मैनेजमेंट करना होता है, चीज़ें को टाइम पे फॉलो अप करना होता है, जो कि मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत रिलेट करती है। तो इस रोल से मैंने तो काफ़ी चीज़ें सीखी है, खास करके टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले बताया। या दैट्स इट। What do you enjoy most about working in business development? वर्किंग इन बिजनेस डेवलपमेंट जो मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे कि जब मैं अपने कैंडिडेट से कनेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे मोस्टली क्या होता है ना, कई बार फ्रेशर्स आते हैं और कई बार एक्सपीरियंस पर्सन आते हैं, और एक्सपीरियंस में किसी के पास 25 साल, किसी के पास 6 महीने, तो जो उनके क्वेरीज आते हैं ना, उनको रिजॉल्व करने में जो मज़ा आता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो मुझे काफ़ी एक तरह से मोटिवेट भी करता है काम के लिए, और इससे मैं सीखता भी हूँ क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी से कनेक्ट करना, उनके क्वेरीज़ को सॉल्व करना, फिर उनको उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाना, दिखाना कि हाँ ये चीज़ आपके लिए बेटर है, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रूम भी होता है। तो ये काफ़ी हद तक मुझे बेनिफिट है हमारे लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू। Any moment or experience that stands out from this past year? द बेस्ट मूवमेंट अगर मैं बताऊं तो जो मेरे सीनियर मैनेजर हैं मिस्टर रविंदर कुमार, जब उन्होंने हमें ओवरटेक किया था, हमारी टीम को शुरू किया था हैंडल करना, वो मंथ था सितंबर। तो बेसिकली हुआ क्या था कि फर्स्ट डे ही मैंने अपना एक कैरियर कंप्लीट किया था, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि जैसे एक ऐसा मूवमेंट था कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, हार्ड हो रही थी मेरे लिए, बट जिस तरीके से मेरे मैनेजर ने मुझे हैंडल किया या पूरी टीम को हैंडल किया, वो काफ़ी पसंद आया मुझे। तो वो मेरे लिए एक अच्छा मूवमेंट है जो मैं लाइफ टाइम याद रखना चाहूँगा। What's the biggest challenge you faced and how did you overcome it? बिगेस्ट चैलेंज, जो बिगेस्ट चैलेंज था मेरे लिए वो बेसिकली मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में भी कि जब मैंने हाइक एजुकेशन ज्वाइन किया था तो ऐसे मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, बट एडटेक का मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब मैं ऑन फ्लोर आया, चीज़ें देखा, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोसेस है क्या, फॉलो कैसे करना है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती है कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग भी। तो ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था कि प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, कब कौन से कैंडिडेट से कब कनेक्ट करना है, क्या बात करना है, मैनेजर से क्या क्वेरी ले जाके कैसे रिजॉल्व कराना है, तो ये सब चीज़ें मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग होती थी। बट जैसे समय बीतते गया, और आई बिलीव मैंने 1 साल कंप्लीट भी कर लिया काफ़ी स्मूथली, तो चीज़ें काफ़ी ईजी होती गई, और मैं वहीं से जो भी मेरे चैलेंजेस थे अब ख़त्म है। ऐसे तो मैं अभी भी लर्निंग फेज़ में हूँ और आगे भी सीखूंगा ही कुछ ना कुछ हाइक से, बट हाँ जो चैलेंजेस थे अब वो काफ़ी कम हो चुके हैं, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मूथ जा रही है। If you could sum up your journey in one emotion, what would it be?
सी इट इज़ टोटली मिक्सड ऑफ इमोशंस, क्योंकि ऐसा है ना कि कई बार क्या होता है कि हमारा टारगेट पूरा नहीं हो रहा होता है और मंथ के जो लास्ट के 1-2 वीक होता है ना उसमें पूरा हो जाता है, तो वहाँ से जो स्टार्टिंग फेज़ में एक डीमोटिवेशन आता है, फिर मंथ के एंड में अचानक से टारगेट पूरा हो जाना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव साइन होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नए फेसेस को देख के जो अपना टारगेट पूरा कर होते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स जो कैंपस प्लेस्ड होते हैं, वो जब अपना टारगेट पूरा करते हैं ना तो उनको देख के भी काफ़ी अच्छा लगता है, या हमारे कलीग साथ वाले जो हमारे साथ ज्वाइन किए हैं या जो हमारे बाद भी आए। तो ये टोटली एक मिक्स है इमोशंस के, कभी पॉजिटिव भी रहता है, कभी थोड़ा सा इमोशनल भी होता है, तो ये टोटली मिक्सड है। What keeps you motivated on a busy day? मोटिवेशन की मैं अगर बात करूँ तो जो हमारे मैनेजर, उनका गुस्सा काफ़ी मोटिवेट करता है हमें। ऐसा नहीं है, मतलब मोटिवेट करने के लिए क्या होता है ना कि हाइक एजुकेशन टोटली एक ऐसे इंडिविजुअल पे, एक न्यू टैलेंट पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं। तो जो नए बच्चे आते हैं अपने KRA को पूरा करते हैं, उनको देख के भी, क्योंकि हम एक्सपीरियंस हैं, उनको देखते हैं तो हमारा अर्ली फेज़ याद आता है कि कैसे वो अपना KRA पूरा कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं टाइम पे। तो सेम हमारे साथ भी होता है, वो चीज़ें हम भी देखते हैं, तो थोड़ा सा एक हमें भी अंदर से आता है मोटिवेट कि हाँ हमें भी करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती है। टीम है, टीम भी काफ़ी मोटिवेट रहती है, या ऑन फ्लोर जो भी रहता है सब अपने अपने काम में रहते हैं, तो उनको देख के भी एक आता है कि हाँ अगर वो कर रहे हैं तो हमें भी करना है। और कई बार मोटिवेशन ऐसा होता है कि स्टार्टिंग मंथ ऑफ स्टार्टिंग चीज़ें नहीं हो रही होती हमारे अकॉर्डिंग, टारगेट नहीं पूरे हो रहे, बट जब एंड आता है ना तो उसमें अचानक से जब टारगेट पूरा होता है तो जैसे एक सेल होता है, 2 होता है, तो वैसे लगता है कि अगर 1-2 हो रहा है तो यार 3, 4, 5 भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी मोटिवेट करती हैं। Any advice you would like to give someone who is just starting in this role? सी आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज ओनली, अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। बट अगर मैं अपने एंड से कोई एडवाइस देता हूँ तो बेसिकली मैं नए जो आ रहे हैं फ्रेशर्स जो कैंपस प्लेस्ड है, मैं उनको देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट बॉन्ड विद योर कलीग्स। आप अपने साथ वालों के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करो, क्योंकि सामने वाला एक्सपीरियंस है या फ्रेशर है बट वो एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तो शायद वो उससे आप कुछ अलग सीख सकते हो। सेकेंड ये है कि टीम कोऑर्डिनेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपका बॉन्ड या अगर आपका कोऑर्डिनेशन टीम के साथ अच्छा है तो आप अपने टीम के साथ चीज़ें सीखोगे, तभी एक स्टार्टिंग फेज़ बोलो या मतलब लर्निंग फेज़ बोलो, वहीं से धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप अपना बॉन्ड क्रिएट करो, अपने मैनेजर्स को सुनो, डिसिप्लिन क्रिएट करो, फोकस करो कि अपना KRA जो एक दिन का KRA है जो आप पर डे करते हो उसको कंप्लीट करो। चीज़ों को करने से पीछे मत हटो कि बस इतना आज के लिए काफ़ी, ऐसा नहीं है। अपने आप को एक लिमिटलेस थिंकिंग पे ले जाओ कि हाँ और भी हम अच्छा कर सकते हैं, तो ही आप अपने कॉर्पोरेट करियर में ग्रो करोगे। तो मेरा एडवाइस यही है। Thank you, Ansh, for the energy and commitment that you have brought this past year. Here's to more growth, milestone and success together. Keep watching the journey that continues with #LifeAtHike.